आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हेडर सेक्शन, जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करें कि हेडर फाइल्स क्या हैं, तो इसको एक मिसाल से समझते हैं। जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ डिफरेंट बुक्स का कलेक्शन होता है। किसी भी बुक को तलाश करने के लिए बुक्स के सेक्शन बने होते हैं। जैसे साइंस वाले सेक्शन में हमें साइंस से रिलेटेड तमाम बुक्स का कलेक्शन मिलेगा। इसी तरह सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस की कलेक्शन को हम सी की लाइब्रेरी कहते हैं। सी की लाइब्रेरी में बहुत सी फाइल्स होती हैं जिसमें फंक्शन का कलेक्शन होता है। इन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स कहते हैं। इनको हेडर फाइल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फाइल्स किसी भी प्रोग्राम के टॉप पर सबसे पहले ऐड की जाती हैं। किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में लिखने के लिए शार्प यानी हैश सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ इंक्लूड कीवर्ड लगाया जाता है। इंक्लूड कीवर्ड के बाद हेडर फाइल का नेम एक लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हेडर फाइल के नेम के साथ डॉट एच एक्सटेंशन आती है। हेडर फाइल्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स और दूसरी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स। प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स वो होती हैं जिनको कंपाइलर के ज़रिए हमें प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मैथ डॉट एच और स्ट्रिंग डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच फाइल जो होती है वो किसी भी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए लगाई जाती है, जैसे स्कैनफ, प्रिंटफ, ये सब इसी फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं। इसी तरह कोनियो डॉट एच फाइल क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्टर जैसे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात करें यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स की, तो इनको प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं। हेडर सेक्शन के बाद आता है मेन सेक्शन, जो मेन फंक्शन पर मुश्तमिल होता है। मेन फंक्शन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले मेन फंक्शन इंट मेन या वॉइड मेन लगाया जाता है और फिर पैरेंथेसिस, जिनको मैथ में स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, वो लिखे जाते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, जिनको मैथ में मिडल ब्रैकेट्स कहा जाता है, वो लिखे जाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर तमाम डाटा मेन फंक्शन की बॉडी कहलाता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोग्रामर वो कुछ लिखते हैं जो कंप्यूटर से हमें टास्क करवाना होता है, जिसे हम सी की स्टेटमेंट भी कहते हैं। मेन फंक्शन की बॉडी में किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाया जाता है, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं इंट मेन और वॉइड मेन में क्या फ़र्क है। मेन फंक्शन से पहले लिखे हुए इंट या वॉइड को सी प्रोग्रामिंग में रिटर्न टाइप कहते हैं। जब हम प्रोग्राम में वॉइड यूज़ करते हैं तो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना पड़ती, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है नल, यानी वॉइड मेन इंडिकेट करता है कि मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसी तरह इंट मेन इंडिकेट करता है कि मेन फंक्शन कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जब हम अपने प्रोग्राम में इंट मेन यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम को कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, जैसे रिटर्न 0। अब हम समझ लेते हैं कि हम रिटर्न 0 ही क्यों यूज़ करते हैं। इस तरह हम जब कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं तो डिलीवर होने के बाद हमसे उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लिया जाता है कि प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं। सी लैंग्वेज में हम जितने भी प्रोग्राम रन करते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिट स्टेटस नाम का एक वेरिएबल बनाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए प्रोग्राम से रिटर्न 0 लेकर उसको एग्जिट स्टेटस वेरिएबल में सेव कर लेता है।
ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चले कि कौन कौन सा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न 0 तक पहुंचेगा ही नहीं और फौरन एरर को डिस्प्ले कर देगा और एग्जिट स्टेटस वेरिएबल में रिटर्न 1 या -1 रिटर्न करेगा। अगर हम अपने इंट मेन वाले प्रोग्राम में वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर देगा और एग्जीक्यूशन के वक्त डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेगा। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो एक सी प्रोग्राम लिखते हुए हमें मालूम होने चाहिए। सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स की तरतीब वैसे ही होनी चाहिए जैसे हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट में ए सबसे पहले और बी बाद में आए तो हमें ए को पहले लिखना होगा और बी को बाद में लिखना। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी इसमें इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स अगर स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं तो हम इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। यानी इस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में इंट एक कीवर्ड है। अगर हम इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो कंपाइलर एक एरर जनरेट कर देगा। आइए इसको आईडीई पर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बनाकर चेक करते हैं। जैसे ही हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा। यहाँ हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ हम अपना सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्योंकि ये न्यू डॉक्यूमेंट फाइल है तो इसको हमें सेव करना होगा। सेव करने के लिए हम फाइल के ऑप्शन में सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस से भी सेव कर लेते हैं। यहाँ हम अपनी फाइल का नेम और उसके साथ एक्सटेंशन .c लिखेंगे क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है। जिनको मालूम नहीं कंप्यूटर में एक्सटेंशंस क्या होती हैं उससे रिगार्डिंग वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको देखने से आपको समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर में एक्सटेंशंस क्या होती हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। उसके लिए F9 या इस बटन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर कंपाइलेशन आपके पास कुछ यूं रिजल्ट आएगा, एरर्स वार्निंग और फाइल लोकेशन। इसमें अगर हम नोट करें तो फाइल के नेम के साथ .exe एक्सटेंशन आ रही है। विंडोज़ में .exe एक्सटेंशन आउटपुट के तौर पर यूज़ होती है। लिनक्स और मैक में .out एक्सटेंशन इस्तेमाल की जाती है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास एक कंसोल स्क्रीन ओपन होगी जो हमें इस प्रोग्राम की आउटपुट दिखाएगी। अब हम मेन फंक्शन में लिखे इंट को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है तो रिजर्व वर्ड स्मॉल लेटर्स में आते हैं। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए कैपिटल इंट का मायने कंपाइलर को नहीं मालूम। जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। तीसरे पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड किया जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा सी के बेसिक स्ट्रक्चर में लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्या है, इंट और वॉइड मेन में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।